दोस्तों आखिर वही हुआ जो जिसका शक था मुझे, और ये बात मैंने बोली भी थी। अब इसमें दो तीन बातें हैं जो पिछले 24 घंटे में आई हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा 24 से लेकर 48 घंटे में कि मैंने ऐसा बोला क्यों था, ये कारण क्या थे। देखिए, पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान बहुत क्लियर है, और पाकिस्तान जैसी क्लैरिटी कम देशों में है। पाकिस्तान को पता है कि पैसा कहां से आता है। मैं पाकिस्तान को ट्रोल नहीं कर रहा, मैं आपको जो पॉलिटिकल बातें बता रहा हूं जो कि दे मेक परफेक्ट सेंस एक्चुअली। अमेरिका चाहता था कि पूरी शांति वार्ता एक ऐसी जगह हो जिसको अमेरिका कंट्रोल कर सके। अमेरिका कैनॉट कंट्रोल कतर, ये मैं पहले भी एक बार मेंशन कर चुका हूं। अमेरिका कैनॉट कंट्रोल साउथ, दे कैन इन्फ्लुएंस कतर, दे कैन इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया, दे कैनॉट कंट्रोल कतर एंड सऊदी अरेबिया, दे कैन इन्फ्लुएंस द यूएई, दे कैनॉट कंट्रोल द यूएई, दे कैन बोथ इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल पाकिस्तान। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देश धोखाधड़ी नहीं करते। पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों धोखाधड़ी करी है पाकिस्तान ने और कैसे की है। आप ये मुझसे कहेंगे कि मेजर साहब आप बार बार ये कहते पाकिस्तान ने धोखा दिया, धोखा कहां दिया भाई? अगर अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तें नहीं मानते, अगर एक दूसरे की शर्तें नहीं मानते, तो इसमें पाकिस्तान की धोखाधड़ी कहां से आ गई भाई बीच में? इसका लॉजिक समझिए। तो मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं। देखिए, दो तीन बातें। पहली चीज तो है कि पाकिस्तान ने बोला, और पाकिस्तान के पूरे मीडिया में आया, और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है, पावर होल्ड करते हैं, उन्होंने बोला कि साहब ये तो पाकिस्तान ने बड़ा तीर मार दिया डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी है आपकी, ये डिप्लोमेसी है। या तो आप मानिए कि आप डाकिया थे। अगर आपको यही कहना है कि साहब एक दूसरे की शर्तें इन्होंने नहीं मानी, इसमें पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान होस्ट कर सकता है, पाकिस्तान अपने अच्छे ख्यालात का इजहार कर सकता है, एक अच्छा इंटेंट दिखा सकता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान एडमिट करता है दैट पाकिस्तान वाज जस्ट डूइंग कुरियर सर्विस। पाकिस्तान एक डाकिया था, इसकी चिट्ठी इसको दी, इसकी चिट्ठी इसको दी। ये पाकिस्तान करता, कॉन्गो करता, पापुआ न्यू गिनी करता, कोई भी देश करता, तो ये काम तो कोई भी कर लेता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट का फुटबॉल क्लब भी कर लेता। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल क्लब्स, ये फुटबॉल क्लब चिट्ठी तो देनी है, ये तो कोई भी दे देता। आप ऑर्डर करवा देते चिट्ठी। इसमें देखिए, पाकिस्तान ने यह क्लेम करा कि हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं। आपको ये पूरे जो 21 घंटे का, जो भी 24 घंटे ले लीजिए मोटे मोटे, इस पूरे 24 घंटे के मामले में आपको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहां से नजर आई और कहां नजर आई? आप एक बात बताइए कि पाकिस्तान ने पुश किया हो या पाकिस्तान ने बोला कि नहीं नहीं आप ये करिए, ये गलत है, इसको ये मानिए, ये होती है डिप्लोमेसी। जब आप बीच में पड़ते हैं और आप अमेरिका से कहते हैं, पाकिस्तान ने एक बार बोला अमेरिका को कि आप जो मांग रहे हैं ईरान से नाजायज है। क्या एक बार पाकिस्तान ने ईरान को बोला कि आप जो अमेरिका से मांग रहे हो अमेरिका कैसे देगा, नाजायज है, वो मत मांगिए? पाकिस्तान ने, वो होती डिप्लोमेसी। एक कमरे में ये बैठा है, दूसरे कमरे में वो बैठा है, और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक का लिफाफा दूसरे को दे रहे हैं, वो लिख के दे रहा है इसका, ये है इनकी डिप्लोमेसी। तो भाई एक तो ये बात है, पूरी फ्रॉड है बात। दूसरी चीज ये है कि जब ईरानी आए और जब अमेरिकन आए, इन्होंने एक हार्ड पोजीशन ले। अमेरिका चाहता नहीं था ये सक्सेस हो, और ईरान भी नहीं चाहता था ये सक्सेस हो। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। ठीक है साहब, हमने अपना फाइनल ऑफर दे दिया ईरानी को। अब तीसरी बात पे आ जाइए। पाकिस्तान दिखता है पैसे को लेके, ये आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ये कोई पाकिस्तान को ट्रोल करने की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है। कई इंडियंस मुझसे कहते हैं कि नहीं मेजर साहब आप बहुत ट्रोल करते हैं पाकिस्तान को, पैसा पैसा, ऐसा भी क्या पाकिस्तान में? अब देखिए साहब, $5 अरब पाकिस्तान को अनाउंस होते हैं अचानक। आपको पता है कि पाकिस्तान को पैसे वापस देने थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। कहां से लाए पैसे? सब झूठ, हम वापस दे देंगे, हम ये कर देंगे, बड़ी बड़ी बड़कें। आप स्क्रीन पे देखिए, बड़ी बड़ी बड़कें पाकिस्तान की, हम पैसा वापस दे देंगे। पाकिस्तान ने किसका पैसा दिया आज तक? जब सारे पाकिस्तानी ट्विटर पे लगे हुए थे, एक्स पे लगे हुए थे, सोशल मीडिया पे लगे हुए थे कि हम वापस दे देंगे, इनके मुंह पे मारेंगे पैसा, इनके मुंह पे मारेंगे, यानी कि यूएई के मुंह पे पाकिस्तानी पैसा मारेंगे। मुझे तब भी हंसी आ रही थी, मैंने कुछ लिखा नहीं, मुझे तब भी हंसी आ रही थी। ये किसका पैसा आज तक पाकिस्तानियों ने वापस करा है? आप बता दीजिए। कोई एक ऐसा मुल्क हो या कोई ऐसा इदारा हो या ऐसा कोई बायलैटरल कोई फोरम हो जहां से पाकिस्तानियों ने पैसा उठाया और पाकिस्तानियों ने वापस कर दिया? इनकी नीयत खराब है भाई, ये किसी का पैसा वापस नहीं करते। इनको पैसे मिले 5 अरब, उसमें से कुछ वापस कर देंगे यूएई को। पैसे देने वाला कौन? सऊदी अरब। पैसे देने वाला कौन? कतर। यानी कि सऊदी अरब, कतर और यूएई, तीनों के तीनों के ऊपर किसने मिसाइल गिराई थी? ईरान ने। ठीक है जी, ये तीसरा पॉइंट। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिफेंस डील है, ये भी आपको पता है। पिछले साल सितंबर में दोनों लोगों ने डिफेंस डील साइन करी थी, और यहां तक बात बोली थी कि साहब अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी पे हमला है, सऊदी पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला है। अब सऊदी पे जब हमला हुआ तो सऊदी ने बोला कि यार डील तो ये कहती है कि जो सऊदी पे हमला है तो पाकिस्तान पे भी हमला है। तो पाकिस्तान ने बोला कि रुक जाइए अभी, क्योंकि उस समय इनको डायरेक्शन आ रहे थे अमेरिका से कि तुम्हें ये करना और तुम्हें ये करना। अमेरिका ने सब, देखिए आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने क्यों गया था। इस डे 1 से अमेरिका की प्लानिंग थी, और मैं पहले भी कह चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, पुराने वीडियो देखिए, सारी की सारी चीजें हमने आपको पहले बता दी। इसने किस तरीके से ईरान को घेरा। इजराइल ने हमास को खत्म करा, लगभग हिजबुल्लाह को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सीरिया से पूरा ब्लॉक कर दिया तख्ता पलट करके, वेनेजुएला में तख्ता पलट कर दिया, मडूरो को किडनैप कर दिया। यानी कि ईरान को आपने घेर लिया, ईरान के आपने हाथ काट लिया, आपने सोर्सेस काट दिए उसके। फिर आप भेजते हैं अपना कैरियर ग्रुप, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, यूएसएस अब्राहम लिंकन, राइट। आप सारी पोजीशंस अपनी स्ट्रांग कर देते हैं और इजराइल को कहते हैं तैयार रहना भैया, जैसे हम बोलेंगे मिलकर ठोकेंगे ईरान को। जब सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं, और ये मैं 1-1.5 साल से कहता चला हूं दोस्तों, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years, द फाइनल गेम प्लान इज तेहरान। ये सारा का सारा जो है ना, ये जितना भी ये छोटी मोटी चीजें हो रही हैं यहां पे, ये हो गई, एंड गेम ईरान है, एंड गेम तेहरान है। तेहरान में तख्ता पलट, दैट इज द एंड गेम। आपने देखिए दोस्तों, कितने महीने पहले मैंने बात करी थी, मैंने कब बात करी थी?
वो आज बात सच निकल रही है, क्योंकि देखिए ना इनकी ये जो टोटल फितरत है पाकिस्तानी की, और ये मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगा ये वाला कि पाकिस्तानी ईरान की पीठ पे खंजर डालेंगे, ये मैं 50 बार बोल चुका हूं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। अब पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने पैसे पकड़ने के बाद जो डिफेंस डील थी, अब उसमें पाकिस्तान ने एक स्क्वाड्रन, तकरीबन लोग कह रहे हैं 13 से लेकर 18 इन्होंने F-16 भेजे हैं, 13 से लेकर 18 F-16 भेजे, लेकिन लिटरली वन स्क्वाड्रन ऑफ F-16s they have sent to Saudi Arabia. Apart from that, डिवीजन प्लस यानी कि तकरीबन 13,000 ट्रूप्स इन्होंने सऊदी अरब भेजे। किस चीज के लिए? फॉर व्हाट रीजन हैव दे सेंट 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया? इनके पहले से सऊदी अरब में ट्रूप्स थे यार, और पाकिस्तान के आज से ट्रूप्स सऊदी अरब में, पाकिस्तान के आज से कोई ट्रूप्स हैं? पाकिस्तान के ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में दोस्तों दशकों से हैं, दिहाइयों से हैं, आज से नहीं है। लेकिन अपनी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना के कि हम तो हरमैन शरीफ की हिफाजत करेंगे और हम तो मक्का मदीना की दिफा के लिए अपने हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये सारी की सारी डायलॉगबाजी, कुछ नहीं है ये। किसी के बच्चे कोई कुर्बान नहीं हो रहे भाई, ये सब झूठ बोला पाकिस्तान ने, इनको पैसे मिले, सऊदी अरब ने मोटे पैसे फेंके इनके मुंह पे, और पाकिस्तानी क्या कर रहे थे? मुंह पे मारेंगे यूएई के पैसे। आपने देखा ना कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आ रहे थे यूट्यूब पे बोल रहे थे अरे ऐसे पैसे। ये वो लोग हैं जो भिखारी के कशकुल से पैसे उठा लें, अगर उनको पता लग गया भिखारी अंधा है तो। ये मॉरल कैरेक्टर है। मैं, आप हंसी मजाक मत समझिएगा, कभी ऐसा होता है ना, उसके देखते हैं ना जो ऐसे ही अपने वीडियोस बनाते हैं, छोटे छोटे यूट्यूब में डालते हैं, वो भिखारी अंधा है और पता लगा कि भिखारी का जो वो भीख का कटोरा होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पैसे पड़े तो उसी में से उसने उठा लिया, ये सोच के कि भिखारी अंधा है। पाकिस्तानी वो है कि भिखारी के कटोरे से चोरी करने वाले हैं यार, और बातें ऐसी ऐसी लंबी की नॉर्वे बन जाएगा और स्वीडन बन जाएगा और ये कर दिया वो कर दिया, कख नहीं करा पाकिस्तानियों ने। और मैं पहले ही बोल चुका था कुछ नहीं होगा, पाकिस्तानी फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका से पैसे लेके इन लोगों ने कुछ नहीं करा, अमेरिका से पैसे पकड़े और पैसे पकड़ने के बाद इन्होंने सब कुछ करा। इनको पता था अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिया था और उनको एक मुस्लिम देश चाहिए था ईरान को धोखा देने के लिए। देखिए अपने स्क्रीन पे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो, अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखिए, और किस मीडिया हाउस ने बोला ये भी देखिए, और मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी देखिए। साफ सीधी बात है, अमेरिका को ऐसा लगा कि ये जो बातचीत है जो इस्लामाबाद में कहीं पे भी उस समय ये होगी, ये एक ऐसा देश पैगाम पहुंचाए जो कि मुस्लिम देश हो। और जाहिर सी बात है पाकिस्तान इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था नहीं। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता तो ये ड्रामा इस्लामाबाद में कैसे होता, आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान ने डिफेंस डील साइन करी, पाकिस्तान ने डिफेंस डील सऊदी अरब के साथ साइन करी सितंबर 2025 में, लेकिन जब सऊदी अरब के ऊपर लगातार अटैक हुआ तो पाकिस्तान बीच में नहीं आया। क्यों? क्योंकि पहले से पता था कि ऐसा अटैक होगा, फिर बीच में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए, एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए जो सबको होस्ट कर सके, जिसको पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करे। ठीक है, तो इनको पहले से व्हाइट हाउस में लंच करो, ये करो, फेवरेट फील्ड मार्शल, ये सब, इतने पैसे उतने पैसे, पाकिस्तान को मेंटली तैयार किया गया। पाकिस्तान तैयार हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लगता पाकिस्तान को तैयार होने में, इन्होंने पैसे वैसे दिए। ठीक है साहब, पाकिस्तान ने पैसे पकड़े, ईरान को बुलाया, और ईरान के आने से पहले, अमेरिका के आने से पहले मैंने बोला था ये फ्लॉप हो जाएगा। ये टॉक्स फ्लॉप होनी थी। भारत में कई लोग, अरे पाकिस्तान देखो डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने ये कुछ नहीं, दलाल है वो। डॉक्टर एस जयशंकर ने गलत नहीं बोला था, तब लोग डॉक्टर जयशंकर को पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो है दलाल को दलाल नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलना चाहते हो? मेरे पास और भी गंदे वर्ड बोलने के लिए, लेकिन ये फैमिली चैनल है, मैं नहीं बोलूंगा। जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, दलाल है वो लोग, उन्होंने अमेरिका से अपनी दलाली खाई, ईरान को धोखा दिया, एंड गो, थैंक यू। अब देखिए हुआ क्या दोस्तों, आप ये समझिए, और ये 5वां पॉइंट है। 2-3 अलग अलग चीजें हो रही हैं, मैंने 5 पॉइंट बोले थे, 4 बता दिए, ये 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट, जेडी वैंस का हवाई जहाज हवा में है, नीचे से अनाउंसमेंट हो रही है कि अमेरिकन शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं और वहां पे माइंस क्लियर कर रहे हैं। यानी कि जो माइंस, जो बारूद की सुरंगें होती हैं, जो माइंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं, वो तो ईरानियों ने डाली हैं, वो माइन क्लियरेंस का काम शुरू हो गया। अमेरिका ने अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका का पीस का कोई इंटेंट नहीं था, ईरान का भी पीस का कोई इंटेंट नहीं था। इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों एक मुल्क, एक देश निकला। आउट ऑफ दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट ओनली वन कंट्री हैज रिमेन्ड स्टेडफास्ट before the war, during the war, and will remain steadfast after the war, and that is the state of Israel. You will never see contradictory statements coming out of Israel. Israel said it will hammer Hezbollah, it is hammering Hezbollah. Israel said it will finish Hamas, it is finishing Hamas. Israel said we will hit Iran, they are hitting Iran. And they will continue to hit Iran, irrespective of what America says. And this is what I deeply admire and respect about the Israelis. They have absolute strategic clarity. They know what needs to be done. तो पाकिस्तान ने दोस्तों गेम कर दिया बहुत बड़ा ईरान के साथ। आज की तारीख में ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है वो ट्वीट लिख रहे हैं बड़े बड़े कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अपने जो एयरक्राफ्ट है वो अपना सऊदी अरब भिजवा दिया। उसके बाद अपना 12 से 13 जो अपने ट्रूप्स हैं वो भी अपना सऊदी अरब पाकिस्तान ने रवाना कर दिए। लेकिन उसके बाद भारतीय मीडिया को तरह मेजर गौरव आर्य को कहते हैं अपना कार्य से आग लगी बड़ी कि पाकिस्तान में किस मकसद के लिए अपना सऊदी अरब को अपना कहते हैं अपने तैयारे भी दे दिए, उसके बाद अपने फौजी भी दे दिए। भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अपना दफाई मुआहदा हो चुका है और ज़रा पाकिस्तान ने ज़रा अपना जो अपना सऊदी अरब की हिफाजत की अपना गारंटी ली हुई है। और ज़रा ईरान और आजकल अपना जो इशू चल रहे हैं अपना
अपना सऊदी अरब के दरमियान। तो उसी वजह से अपना पाकिस्तान ने जो अपना आर्मी है और उसके बाद अपना जो तैयारी अपना सऊदी अरब रवाना किए, लेकिन अपना मेजर गौरव वारी को अपने कल से अपना पोटियाँ लगी बने और कहते हैं अपना एक दफ़ा फिर कहते हैं उसने अपना मुँह से अपना गलाजत अपना बकतनी शुरू कर दी पाकिस्तान के खिलाफ। बाकी आप इसी तरह की मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।